पटवारी भर्ती और वीडियो भर्ती के तमाम अभ्यर्थी थोड़े से कंफ्यूजन में हैं और लगातार एक मांग कर रहे हैं कि एक पारी में एग्जाम करवाया जाना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। हमारे साथ में मौजूद हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी। तो सर, लगातार वीडियो भर्ती और पटवारी भर्ती में एक पारी में एग्जाम करवाने की अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि इसमें वीडियो भर्ती में 5 लाख अभ्यर्थी हैं, पटवारी भर्ती में 6.5 लाख अभ्यर्थी हैं। तो यह क्या मतलब संभव है, करवाया जा सकता है और तैयारी भी बोर्ड की तरफ से करवाई जा रही है? नमस्कार, जय हिंद। कोई भी इस काम संभव नहीं है। 8 लाख 10 लाख सभी की का भी एक पारी में करवाया जा सकता है, मगर हमको देखना वो ये होता है कि यदि इसको एक पारी में करवाएंगे तो क्या हमारे पास वो कैपेसिटी अवेलेबल है। जैसे आरपीएससी ने आरएएस की जो प्रीलिम परीक्षा है उसको 7 लाख को एक पारी में करवाया था। और लेकिन देखने वाली बात है वो प्रीलिम परीक्षा है। प्रीलिम परीक्षा के अंदर रिस्क कम होता है और सीधी भर्ती जो होती है, जैसे अभी पटवारी की है, वीडियो की है, इस भर्ती में बहुत रिस्क होता है। और इसी वजह से हम चाहते हैं कि जो परीक्षा हो उसमें ऐसी कोई बात ना हो जिसकी वजह से परीक्षा को कैंसिल करना पड़े या वहाँ पे कोई कहीं किसी सेंटर में फर्जीवाड़ा हो जाए। तो हमने काफ़ी वक्त जब से मैं आया हूँ तब से हमने प्रयास किया है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में सभी परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करें और हमने प्रयास किया है कि हर एक परीक्षा केंद्र को ऐसे ए बी सी डी कैटेगरी में बांटा है और जो सबसे बेस्ट यानी ए और बी कैटेगरी के जो सेंटर होते हैं उनको हम लेते हैं परीक्षाओं के लिए। और सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज की परीक्षा होती है जैसे सीईटी होती है उसमें हम सी कैटेगरी के सेंटर को भी ले लेते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं वो पूरी जांच की जाए, चेक की जाए। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जो सेंटर्स लें वो सारे सेफ हो, सुरक्षित हो, जहाँ पर फर्जीवाड़े की संभावना ना हो और पूरा कंट्रोल के हिसाब से हम परीक्षा करा सकें। हम चाहते हैं परीक्षा कोई भी इस किसी लीगल इशू में या किसी फर्जीवाड़े की वजह से कैंसिल होने के कगार पे ना आ जाए और परीक्षा जो भी हो साफ़ सुथरी हो, जो बच्चे मेहनतकश हों, जो जिन्होंने लगन से पढ़ाई की है और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हों वही इसमें पास हों, बजाय इसके कि कहीं पर नकल हो जाए, कहीं पर कोई सिस्टम बैठ जाए, सेटिंग बैठ जाए। तो इन्हीं से वजह से हम चाहते हैं कि परीक्षा उन सेंटर्स पर की जाए जो कि सेफ़ हों, सुरक्षित हों। और यही कारण है कि हम जो पटवारी की परीक्षा है उसको हम 2 पारी में करा रहे हैं। और वीडियो का फॉर्म शायद उसका आज लास्ट डेट है। मेरे को लगता है 5 लाख फॉर्म भर गए होंगे। 4,98,000 फॉर्म थे थोड़ी देर पहले जब चेक किया था मैंने सुबह के टाइम पर, 5 लाख हो गए होंगे। हमारा प्रयास था कि हम उसके लिए भी 5 लाख की कैपेसिटी को निकाल सकें। अभी भी प्रयास वो जारी है। यदि वो हो जा पाएगा तो हम उसको एक पारी में करा लेंगे, नहीं होगा तो उसको भी हम 2 पारी में करना ही पड़ेगा। इसी माफिक जैसे चतुर्श्रेणी परीक्षा है उसमें लगभग 25 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं, बहुत ही कम फॉर्म विड्रॉ हुए हैं। तो मुझे लगता है उस परीक्षा को भी हम 5 या 6 पारी में, लगता है 6 पारी में उसको कराना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि जो भी हम परीक्षा कराएं वो सेफ और सुरक्षित हो। अब जब एक पारी में कराएं, 2 पारी में कराएं, करेक्शन 2 या 4 3 है उसमें फिर तो नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। इसलिए उसको 5 या 6 में कराएं तो कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, मगर 6 में कराने से वो परीक्षा सुरक्षित होती है। कुछ एक बच्चे सजेशन देते हैं कि साहब वो पेपर इशू ना किए जाएँ, पेपर को व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर ना दिखाया जाए, तो वो सब हम करेंगे। जैसे अभी पटवारी परीक्षा के अंदर हम प्रयास करेंगे कि जब 2 पारी परीक्षा होगी तो पेपर बच्चों को, दूसरे बच्चों को ना दिया जाए। और नॉर्मलाइजेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं आप जानना चाहेंगे तो, कि उसके हम क्या कार्रवाई करेंगे। जी। लेकिन एक चीज़ ये है, पहले शायद एक बार हुआ था मेल और फीमेल का अलग अलग पारी में एग्ज़ाम, शायद 2021 के आसपास ऐसा कुछ हुआ था। तो वो किया जा सकता है इसमें, फिर अलग अलग लड़कियों का अलग से, लड़कों का अलग से कट ऑफ या उस तरीके से? देखिए वो सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल सा होता है वो सब, और वो बिल्कुल उचित नहीं होता है। जो पिछली बार हुआ था जिसके अंदर कि लड़कियों को अलग से परीक्षा कराई गई थी, वो समय एक शायद मजबूरी रही होगी। उस समय कोई फंक्शन था, कोई फेस्टिवल था जिसकी वजह से लड़कियों की अलग से पारी बांट कर दी गई थी, मगर मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। जो हमारा शिफ्ट एलोकेशन होता है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि जो बच्चा लास्ट में फॉर्म भरता है उसको लास्ट शिफ्ट मिलती है, जो बच्चा पहले फॉर्म भरता है उसको पहली शिफ्ट मिलती है, इवन नंबर वालों को मिलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रैंडम सिलेक्शन होता है। लेकिन हमारा प्रयास होता है कि हर शिफ्ट में बराबर जनरल कैटेगरी के बच्चे, बराबर SC ST OBC के बच्चे, बराबर लड़कियां, बराबर लड़के, सब कुछ बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से एलोकेशन होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि किस पारी में कौन सा बच्चा जाएगा और किस पारी में कौन सा पेपर आएगा। सब कुछ एट रैंडम होता है, पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि वो सिस्टम बिल्कुल सही है। और यदि हम चाहेंगे कि लड़के अलग कर दें, लड़कियां अलग कर दें, तो फिर ये जो एलोकेशन होगा, जो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो नहीं कर पाएंगे और वो उचित भी नहीं होगा। इसमें फिर क्या मतलब क्या दिक्कत आती है? अपन इस तो थोड़ा सा समझे कि नहीं क्यों करवा सकते हैं?
नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि जो आप चाह रहे हो कि इसको, कई बच्चे बोलते हैं साहब को नॉन टीएसपी टीएसपी की उनको अलग कर दीजिए, उनकी सीट अलग होती हैं, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो कैंडिडेट जो बॉयज़ मेल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे मतलब मैक्सिमम जो एप्लीकेंट्स वो बॉयज़ के होते हैं, तो हमको उतनी तो सीट्स कैटर करनी पड़ती हैं। और ऐसा कुछ नहीं होता कि वो जो बॉयज़ की सीट में गर्ल्स उसमें नहीं आ सकती, गर्ल्स वाली सीट में बॉयज़ नहीं आ सकते, लेकिन बॉयज़ वाली सीट में गर्ल्स आ सकती हैं। तो जैसे ही इनको आप अलग अलग करते हो तो फिर ये जो आपका जो सिस्टम होता है वो सही नहीं बैठता है, यानी दोनों का पेपर अलग अलग हो जाएगा और फिर उसके अंदर अपन सिलेक्शन सही तरह से नहीं कर पाएंगे। यानी कि गर्ल्स बॉयज़ वाली सीट में आ सकती हैं, बॉयज़ गर्ल्स वाली सीट में जा नहीं सकते हैं। जैसे इनको आप सेपरेट करते हो तो आप एक सिस्टम क्रिएट करो जहाँ पर कि आपको परेशानी हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि वीडियो भर्ती में 5 लाख के आसपास अभ्यर्थी है, तो क्या इसमें एक पारी में एक साथ एग्जाम करवाने की संभावना है, किया जा सकता है? हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि यदि हो सके तो एक में कराएं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कर पाऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से, हमको भी जो ये परीक्षाएं हम कराते हैं उसमें 4 लाख की कैपेसिटी बड़ी मुश्किल से हमको मिलती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर कि हम कराना चाहते हैं, जहाँ पर कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर हमको पूरा भरोसा नहीं होता है। जिला प्रशासन में हमको रिकमेंड नहीं करता है कि सब वहाँ पर हम ज़्यादा सीट दें, क्योंकि उनको लगता है कि वो ज़्यादा सीट सेफ़ नहीं है, बहुत दूर हैं, रिमोट हैं, या वहाँ पर संभावना बनी होती है गलत होने की। तो इसलिए हम जिला प्रशासन से प्रयास करते हैं कि हमको ज़्यादा सीट मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह पर या तो संसाधन कमी होती है या वहाँ पर उसका जो रेपुटेशन है वो सही नहीं होता है। तो हम चाहते नहीं कि हम ऐसे फंसें जहाँ पर कि परीक्षा बाद में कैंसिल करनी पड़े या दोबारा करानी पड़े। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हम प्रयास करते हैं कि परीक्षा साफ़ सुथरी हो, बेशक 2 पारी में हो जाए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन से वो उसको हम कर सकें। और नॉर्मलाइजेशन का हम जो फॉर्मूला है उसको चेंज करने वाले हैं। आप मुझे पूछेंगे तो बताऊंगा आपको उसके बारे में। लेकिन इसमें अगर हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की बात करें तो इसमें 24 लाख अभ्यर्थी हैं, तो इसको अगर 5 या 6 पारी में अपन करवाते हैं तो 4 लाख अभ्यर्थी तो उसमें भी आते हैं। डायरेक्ट भर्ती की अपन बात करें तो फिर इसमें 1 लाख अभ्यर्थी वीडियो भर्ती में या 1.5 लाख अभ्यर्थी पटवारी भर्ती में ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर इसको क्यों नहीं किया जा सकता? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कैपेसिटी हमारे राजस्थान के अंदर है सेंटर्स की, वो 4 लाख में सेफ होती है। जैसे आप 4 लाख से 5 लाख में जाते हो तो आपको कई ऐसे प्राइवेट स्कूल लेने पड़ते हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, गली कूचे में होते हैं, जहाँ पर की गारंटी नहीं होती कि वहाँ पर परीक्षा साफ़ सुथरी हो पाएगी। और परीक्षा ख़राब करने के लिए 1 सेंटर 2 सेंटर ही काफ़ी हैं। यदि वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो जाए तो आपको दोबारा परीक्षा करानी पड़ेगी, वहाँ पर कोई गड़बड़ हो जाए दोबारा परीक्षा करानी पड़ेगी, पेपर लीक हो जाए दोबारा करानी पड़ेगी। तो हम इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो हम चाहते हैं कि जो सेंटर्स को सेफ लगते हैं वहाँ पर परीक्षा कराएं। जैसे आप 4.5 लाख की तरफ जाते हो, आपको जो सेंटर्स मिलते हैं वो सही नहीं होते, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमको डाउट रहता है हमेशा कि वहाँ पर परीक्षा साफ़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हम प्रयास करते हैं कि जहाँ पर हमको सेफ लगता है वहाँ परीक्षा कराएं, ताकि परीक्षा हो पाए और फिर नॉर्मलाइजेशन से हम उसके अंदर एलोकेशन सीट्स का कर दें। एक चीज़ पटवारी भर्ती और वीडियो भर्ती में है, तमाम अभ्यर्थी लगातार मांग भी कर रहे हैं। इसमें आरएससीआईटी के सर्टिफिकेट को लेकर है और अब आरएससीआईटी ने डेट भी जारी कर दी है, परीक्षा की 3 और 25 तारीख को होगी और इसका रिजल्ट जो है वो 15 दिन के भीतर आने की संभावना रहती है। इसमें ऐसे हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिनके पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है और उसको जमा करवाना ज़रूरी है, तो 15 दिन का गैप रहता है। चूँकि एग्ज़ाम तो पटवारी के भी बहुत नज़दीक हैं और 31 अगस्त को तो उसके वीडियो के एग्ज़ाम हैं, तो फिर क्या इसमें थोड़ी सी राहत अभ्यर्थियों को दी जाएगी या कोई समाधान निकाला जाएगा ताकि ये जो हज़ारों अभ्यर्थी हैं जिनके पास आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है उनको राहत मिल सके? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप उसको राहत दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। फिर जैसे आप उसको चेंज करेंगे फिर दूसरे बच्चे बोलेंगे सर हमारी तो अभी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होने वाली है 4 महीने बाद, थोड़ा डिले कर दीजिए, फिर और कोई इसी की समस्या आएगी। तो अपन इस तरह से प्रयास करेंगे कि हर एक आदमी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता नहीं अपन परीक्षा करा पाएंगे। तो परीक्षाओं की तिथि हम निर्धारित कर देते हैं, बहुत पहले से अनाउंस कर देते हैं, और उस पर जो एलिजिबल होता है उसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, जो एलिजिबल नहीं होता उसको इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम चाहें कि हम ऐसे आगे आगे पोस्टपोन करते जाएँ, डिले करते जाएँ, और इसलिए कि बाकी लोग बच्चों को हम इंक्लूड कर पाएँ, तो फिर शायद इसका कोई अंत नहीं होगा। और जब एक बार आप कर दोगे इसको तो हर एक परीक्षा के लिए आपको करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो परीक्षा की डेट है, तिथियाँ निर्धारित रहें, जो उसमें एलिजिबल वो बैठ जाएँ, जो एलिजिबल ना हो पाए तो अगली बार ट्राई करें। इसमें अब परीक्षा की तारीख आगे बढ़ने या ऊपर नीचे होने की संभावना नहीं है और 35,000 अभ्यर्थी जो थे वो भी ये मांग कर रहे थे कि हमको तो कम समय मिला है, पहले जिन्होंने पटवारी में आवेदन किया उनको ज़्यादा समय मिला है, क्योंकि दोबारा आवेदन खुले थे तो 35,000 अभ्यर्थी बाद में आए थे। देखिए, जो कैलेंडर है हमारा परीक्षाओं का वो बहुत पहले जारी हो चुका है और उसमें डेट बहुत पहले से दी हुई है। तो मुझे लगता नहीं, यदि जो कोई अभ्यर्थी सोचे कि जब मैं फॉर्म भर लूँगा उसके बाद तैयारी करूँगा, तो ये उसकी सोच है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते।
डेट हमने बहुत पहले जारी कर दी थी। हर एक बच्चे को पता था कब परीक्षा होने वाली है, और यदि उसने तैयारी शुरू कर दी होगी तो उसको काफ़ी टाइम मिल गया है। यदि वो सोचे फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेगा तो उसको टाइम कम मिला है। ये सब बच्चों के ऊपर है। हम हर किसी के लिए ये डेट आगे बढ़ा नहीं सकते, परीक्षाओं को आगे बढ़ा नहीं सकते। काफ़ी टाइम मिल गया है सब बच्चों को, और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो तारीख दी हुई है उन पर आप तैयारी करके परीक्षा में बैठें। तो तमाम अभ्यर्थियों के जो सवाल थे आप सबके जवाब मिल गए होंगे। जो पटवारी भर्ती और वीडियो भर्ती के खास करके जो कंफ्यूजन था, अब जो तय तारीख जो दे रखी है उसी तारीख पर एग्जाम होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।